आइए वो चीज देखते हैं। सबसे पहला सोना देखते हैं हम। जैसे कि सोना और चांदी ये हमेशा के से करेंसी की शक्ल में भी इस्तेमाल होते रहे इंसानियत, और मैं समझता हूँ आप पिछले 100 साल पहले तक इस्तेमाल होते थे, ठीक है। लास्ट 100 ईयर में भी आप देखिए इंडिया में भी इस्तेमाल होता था सोना और चांदी। या फिर जितनी करेंसी पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आज चलती है वो सारी की सारी इन पे डिपेंड है आज भी। सोने और चांदी से बहुत होते करेंसीज के, ठीक है। मतलब $1 बोले तो कितने आउंस गोल्ड उसके पीछे, 3.5 आउंस कुछ गोल्ड होता है उसके पीछे लगा। बोलते हैं ऐसा, अब तो नहीं होता है, बोलते ऐसा होता था किसी जमाने में बहरहाल। लेकिन करेंसी कहीं ना कहीं आज भी गोल्ड और सिल्वर से तय होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गोल्ड और सिल्वर में वेरिएशन कम था, उतना नहीं था जितना आज है। आज हमारे जमाने में गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा वेरिएशन, इतना वेरिएशन है कि 1 तोला सोना में आधा किलो चांदी आ जाता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था, बहुत कम था। इतना तो नहीं था कम से कम की बिल्कुल कि 2 तोले मतलब 20 ग्राम सोने में आज 1 किलो चांदी आ सकती है। एक अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मत लीजिए मेरी बातों को, आप जिस इलाके में रहते हैं वहां से रेट कंफर्म कर लें इसका, ठीक है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब सोने की ज़कात कैसे दे? तो सोने की ज़कात याद रखिए कि सोना अगर आपके पास 7.5 तोला, ये जिस जमाने की हम बात करें उस जमाने के तोला और क्वांटिटीज बहुत डिफरेंट थी जो मापी जाती थी उस जमाने के एतबार के, आज के एतबार के उस जमाने के तोले को, जो कि 11.33 या 11.66 के बीच के रेंज में हुआ करता था। मतलब 11.33 से लेकर 11.66 के बीच में उसका वेट हुआ करता था। और तोला को प्रिसाइज वेट नहीं था, बल्कि कुछ चीजें, कुछ झाड़ के बीज होते हैं, कैरेट सुना हमने, कैरेट एक्चुअली झाड़ के बीज होते हैं, लेकिन वो बीज इतने एग्जैक्ट साइज के होते और इतने एग्जैक्ट वेट के होते थे कि उससे सोने और चांदी और डायमंड्स को मापा जाता था। आज भी डायमंड को कैरेट में मापा जाता है, सोना चांदी को 22 कैरेट 24 कैरेट। डायमंड का भी कैरेट क्लियरिटी है ना, डायमंड की सी जो डायमंड लेते हैं उनको मालूम है, क्लियरिटी, कैरेट एंड कट 3 C होते डायमंड के अंदर, जिससे एक डायमंड की वैल्यू होती है। तो कैरेट एक वेट होता था, जो एक झाड़ का बीज होता था, जो बहुत एग्जैक्ट साइज का था, वेट चेंज नहीं होता, ठीक। तो बहरहाल उस जमाने में मतलब ये रफ मेजर्स थे। प्रिसाइसली जो हमारा आजकल की क्वांटिटी है ना, मिलीमीटर, जैसे इसको लिखें मिलीग्राम, ये बहुत प्रिसाइज क्वांटिटीज याद रखिए। ये जो मिली mm से जो शुरू होता है, जो मामला ये mg से शुरू होता है ना, बहुत प्रिसाइज क्वांटिटी है, बहुत डिफाइंड वे में इसको मापा जाता है, तोला जाता है, ठीक है। वैसा नहीं था, तो ये रफ क्वांटिटी होती थी। तो जो कि अलग अलग किताबों में आप अलग अलग पाएंगे, जो कि 11.33 से लेकर 11.66 के बीच की रेंज में होते हैं। बल्कि हिंदुस्तान का तोला तो 12 ग्राम का होता, वो भी रफली मतलब 11 से ज्यादा और 12 से कम, 12 ग्राम का होता। लेकिन आज का तोला कितने का होता है? 10 ग्राम का होता है। मतलब वो रफ चूंकि 12-11 होता था, उसको जब ग्राम तक क्वांटिटी आई तो उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया गया। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा आपको इसमें अलग अलग फिगर्स मिलेंगे, लेकिन जो सबसे लोएस्ट फिगर है वो 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अगर आपके पास है, मतलब आज के जमाने का 8.5 तोला, उस जमाने का 7.5 तोला, ठीक है। तो अगर 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या उससे ज्यादा है तो पूरे 85 पे भी ज़कात है और उससे ज्यादा पर भी ज़कात है, ये बात याद रखना। तो आप समझेंगे 85 फ्री और फिर 86 87 जो भी उसकी बात करेंगे, नहीं। अगर 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आपके पास है तो पूरे पिछले पे भी लगेगा और इससे ज्यादा है तो इसके अगले पे भी लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 80 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मतलब 8 तोले आज के जमाने, तो मेरे पे कोई ज़कात। लेकिन अगर मेरे पास 9 तोले है तो कितने पे ज़कात है? पूरे 9 पर है, मतलब 8.5 भी इंक्लूड और 5 भी। ऐसा आप समझेंगे 8.5 छोड़ दो 85 ग्राम और 5 ग्राम पे, तो नहीं, पूरे पर देना है आपको। इस बात को आपको जहन में रखना है, याद रखें, ठीक है। इसके ताल्लुक से जो रिवायत आती है इब्न माजा की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दिनार या इससे ज्यादा पर निस्फ दिनार, हर 20 दिनार या उससे ज्यादा दिनार पर निस्फ दिनार सोने का करेंसी होती है, 20 दिनार या उससे ज्यादा दिनार पर निस्फ करेंसी, ठीक है। निस्फ दिनार मतलब 40वां हिस्सा ज़कात लेते थे और हर 40 दिनार पर 1 दिनार ज़कात, मतलब 40वां हिस्सा लेना है। और 40वां हिस्सा 100 का लगाए तो कितना होता है? 2.8% का जमाना, तो परसेंटेज आप समझिए 2.5% दिया करते। मतलब 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड मोर अगर आपके पास है तो पूरे का आप रेट निकालेंगे। आज का रेट क्या चल रहा है? 27,000, 28,000, 29,000, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 916 एडीएम, ठीक है। जो भी आपका गोल्ड की वैल्यू है उसकी वैल्यू मार्केट से आप कंफर्म कीजिए कि आज क्या तोला है। 30,000, 33,000, 35,000 बढ़ता रहता है, वो निकालिए। 8 तोले का कितना हो रहा? मल्टीप्लाई बाय 30,000, अगर 30,000 2,40,000 आपका एक एस्टिमेट आ रहा है, उसको आप क्या करेंगे फिर 2.5% का निकाल देंगे। मतलब हर
जिसको कहेंगे 100 रुपये पर 2.5 रुपया, 1000 रुपये पर 25 रुपया, 1 लाख पर 2,500 रुपये, 1 करोड़ पर 2.5 लाख रुपये। ठीक, बहुत कम है, याद रखिए, बहुत कम है। ठीक, तो ये देना है, याद रखिए। ठीक है, अब याद रखिए दीनार सोने का था और 20 दिनार का वजन 7.5 तोले उस जमाने में हुआ करता था। उसी से क्वांटिटी हम लगा रहे हैं, जो कि तोला अलग क्वांटिटी था। इसी तरह जकात सोना या सोने की कीमत दोनों सूरत में देना जायज है। मतलब जकात या तो आप मिसाल के तौर पे मेरा गोल्ड था 100 ग्राम से, मतलब 10 तोला, अब मेरे को जकात देना है तो बस कैश नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसी में से 2.5% सोना निकाल लूंगा। मतलब 2.5 ग्राम है, बस 100 ग्राम गोल्ड है, 2.5 ग्राम गोल्ड निकाल के जकात दे दूंगा। या फिर 2.5 ग्राम ऑफ गोल्ड की वैल्यू क्या होती है वो निकाल के दे दूंगा, दोनों भी चलेंगे। समझिए आप? अच्छा, ये मसला मैं क्यों रख रहा हूँ, बहुत सारी औरतें होती है बोलती है हमारे शौहर ज़कात नहीं देते, हमारे ज़ेवरात की बोलते तुम दो। अब हम तो कमाते नहीं ना पैसे, भी हम कहाँ से देंगे? अब बराबर आप नहीं कमाते तो आप कैसे देंगे फिर ज़कात? सोने की ज़कात सोने से देंगे आप। अब फिर सोना कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, जाहिर बात। दो 100 ग्राम आपके पास है, शौहर नहीं देता ज़कात, जाओ बाली बेचो, ये बाली निकालो 2.5 ग्राम की अगर होंगी तो निकालो उसको, या तो बाली पूरी की पूरी दे दो या तो उसको तोड़ निकालो। इंशाल्लाह जब आप ये करेंगे तो शौहर जरूर आपकी इंशाल्लाह ज़कात दे देंगे। ठीक है, वैसे शौहर बीवी की ज़कात दे सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन अगर ना दे भाई, तुम्हारे खानदान से देवर तुमने लेके आया, तुमको विरासत में मिला, मैं तो कुछ ज़कात दूं, हर साल उसकी 2.5%, मैं खुद कमा के परेशान है। कभी होता है ना बीवी अमीर होती है, शौहर गरीब होता है ऐसा। कई सहाबा का मामला देखिए, कई सहाबियत का मामला देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का मामला देखिए, सारों के स्टेटस माली अलग अलग थे। कोई बहुत अमीर था और कोई गरीब था। हज़रत सफिया बहुत अमीर थी, आयशा जो है उसके मुकाबले में माली प्यार से कम थी। हज़रत सौदा जो है ना मालदार थी, उसका खुद का बिजनेस था, लेदर मर्चेंट थी, ठीक, वो बहुत मालदार थी। स्टेटस सबका अलग अलग था, है ना, माली हो सकता है तो बीवी कभी कभार मालदार हो सकती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी जो थी मालदार खातून, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद बिल्कुल एक जमाना आया कि बहुत गरीब हो गए। वो आई और आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा हाँ दे सकती है। तो इन्होंने फिर अपनी ज़कात निकाल के अपने शौहर को दे दी, लेकिन शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि शौहर की जिम्मेदारी है बीवी की जिम्मेदारी नहीं शौहर। ये बात याद रखिए जी, बीवियां हो सकती है, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपके शौहर बोलते भाई आपने अब्बा के पास इतना ला ली माशाल्लाह, विरासत में इतना मिल गया आपको, अब मैं तो कोई तनख्वाह चल जाएंगी इसमें साल भर की, इतना माशाल्लाह आपका, मतलब एक प्लॉट था जो बेचने की नीयत से वालिद ने लिया था, विरासत में आ गया आप बीवी को, अब इनकी भी नीयत बेचने की, अब करोड़ रुपए का प्लॉट है, शौहर की इनकम पूरी साल की 1.5 लाख है, 2.5 लाख तो उसमें सिर्फ ज़कात बैठेंगे। बोलेंगे भैया मैं तो नहीं दे सकता, जो करना है करो। तो क्या करना पड़ेगा फिर? प्लॉट में से 2.5 लाख का प्लॉट निकाल के बेचना पड़ेगा। जेवर में से 2.5 ग्राम का सोना, या तो कैश दो या तो सोना निकाल के देना, या सोना ही दे दो या सोने के बदले तोड़ के कैश दो, करना पड़ेगा। ये बात याद रखिए। उस जमाने में सोने की ज़कात सोने से, चांदी की ज़कात चांदी से, अनाज की ज़कात अनाज से निकाली जाती है। आज चूंकि करेंसी मुतबादिल है, करेंसी जो है एक बीच मीडिएटर है, तो आप इसके जरिए भी चुका सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, सोने की कीमत का अंदाजा मौजूदा वक्त के मुताबिक लगा कर दिया जाएगा। सोने का, चांदी का, तमाम चीजों का अंदाजा उस वक्त के हिसाब से लगाया जाएगा। हमारे पास बहुत ज्यादा होशियार चंद लोग रहते हैं। होशियार चंद की होशियारी कैसे थे देखिए। एक साहब मुझे कहने लगे मेरी ज़कात जो है कुछ 450 या 500 रुपये ज़कात में दे रहे हो। मैंने कहा यार ये आदमी यूनाइटेड स्टेट्स में रहता, 450 से 500 रुपये ज़कात, मतलब यकीन तो नहीं करता था, बट नहीं हो सकता। तो बोले मेरी ज़कात एक्चुअली निकलती, बोले देखिए $450, लेकिन अब मैं इंडिया में चुका देता, बोले 500 दे देता। बोले करे वाह, अल्लाह से मांग रहा डॉलर्स में और अल्लाह की राह में खर्च कर रहा रुपयों में। वाह 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 वाह, अल्लाह भी तेको रुपयों में ही देंगे थोड़े दिन बाद, डॉलर्स नहीं मिलने वाले। आप देखिए होशियारी, अर्निंग्स डॉलर में है और डॉलर की ज़कात $450 हो रही, और ये बोल रहे कि 50 ज्यादा दे रहा, इंडियन रुपीज तो 500 दे रहा। पैसा पैसा होता है बोलो, चला फिर वहां के तो यहीं जा जाओ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।